तो दोस्तों हर एक ह्यूमन बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव के बैलेंस से बनता है। उसके अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होती है। खासकर पे यिन और यांग की थ्योरी की अगर हम बात करें तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी हर एक ह्यूमन बीइंग में होती है। हर वुमेन के अंदर एक मैन है, हर एक मैन के अंदर एक वुमेन है। और ये जो दोनों एनर्जीज है, मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, दोनों को ही रिक्वायरमेंट है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हर एक पर्सन के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी भी होनी चाहिए और फेमिनाइन एनर्जी भी होनी चाहिए। बहुत बार ये एनर्जी के इम्बैलेंस की वजह से, मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से या फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से या दोनों कम होने की वजह से, इम्बैलेंस होने की वजह से पर्सन के बिहेवियर के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है या उनके एक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज या यिन और यांग को बैलेंस कर सकते हो, या अगर आपके अंदर ये एनर्जीज इम्बैलेंस है तो कैसे आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें फेमिनाइन एनर्जी की, सबसे पहले तो उसे कहा जाता है यिन, और वहाँ पे आप देखोगे कि विमेन के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है। राइट ब्रेन इंडिविजुअल्स विमेन को बहुत ज़्यादा देखा गया है, जहाँ पे उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। और इसे जो अगर हम देखा जाए कि आप बैटरी के चार्ज के साथ कंपेयर करें तो माइनस और प्लस, तो ये जो माइनस पार्ट है जो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैस्कुलाइन एनर्जी की तरफ देखो तो जो कोर वैल्यू है वो है फ्रीडम की, इसे यांग कह सकते हैं। ये जो प्लस के साथ सिंबलाइज होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो डोमिनेटिंग हार्मोन है मेन के अंदर। और लेफ्ट ब्रेन इंडिविजुअल्स लॉजिकल रीजनिंग के साथ एक्शन लेने वाले, सोच समझ कर लेने वाले एक्शंस, हार्ट के साथ ज़्यादा ना सोचने वाले और ज़्यादा ब्रेन के साथ सोचने वाले, ऐसे मेन को देखा जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। बहुत सारी ऐसी विमेन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हेडेड है और अपने ब्रेन से सारे डिसीजंस लेते हैं, हार्ट से और दिल से और इमोशनली कम सोचते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेन हैं जो लॉजिकली या रीजनली नहीं सोचते हुए दिल से डिसीजंस लेते हैं, मन से डिसीजन लेते हैं, या लोगों पर दया खाकर डिसीजन लेते हैं, या इमोशनली चार्ज होकर डिसीजन लेते हैं। तो इसी वजह से जो अगर एनर्जीज़ हैं आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, ये बैलेंस नहीं होती है तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर हम पॉजिटिव वे से देखें, जो फेमिनाइन एनर्जी है जो विमेन के अंदर है, जो मेन के अंदर भी होनी चाहिए पीरियोडिकली, तो विमेन की जो पॉजिटिव फेमिनाइन एनर्जी है अगर वो बैलेंस है, वो अच्छी मात्रा में है, तो आपको देखा जाएगा कि वहाँ पे अनकंडीशनल लव होगा। जैसे एक मदर है अपने चाइल्ड को प्यार करती है, वहाँ पे कोलैबोरेशन होगा, वहाँ पर सरेंडरिंग होगी पर्सन के साथ, मे बी सबमिसिव हो सकते हैं। अगर आप सबमिसिव हो और अगर ओवरली सबमिसिव हो, तो ओवरली सबमिसिव मतलब आपकी जो फेमिनाइन एनर्जीज है वो इम्बैलेंस्ड है। वहाँ पे एक मैस्कुलाइन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि आप इनजस्टिस की तरफ खड़े हो सको। काइंडनेस देखा जाएगा, नर्चरिंग, बहुत सारे लोग जो नर्चरिंग करियर्स में है, बहुत सारे लोग जो काउंसलर्स है, और अगर वो मेन है तो हो सकता है कि उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है इसलिए वो अच्छे से काउंसिल कर पा रहे हैं, लोगों को एम्पैथी दिखा पा रहे हैं। पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो नर्सिस है, केयर गिवर्स है, जो लोग काउंसलर्स या थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट या जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे आपको विमेन ज़्यादा दिखेंगी क्योंकि उनके अंदर वो काइंडनेस, टेंडरनेस है, वो फीलिंग्स जो है, जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। और लोगों की तरफ सेंसिटिविटी है, वो इमोशनल होते हैं, लोगों के पेन को समझ सकते हैं। तो ये चीज़ जो विमेन के अंदर देखी जाती है, अगर ये बैलेंस मात्रा में हो तो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। इम्बैलेंस हो जाएगा तो पर्सन अल्टीमेटली डोर मैट बनने लग जाएगा या सामने वाला पर्सन उसे मैनिपुलेट करने लग जाएगा। बातें हैं नेचुरल मैस्कुलाइन एनर्जी की तरफ की, जो मेल एनर्जीज है अगर वो बैलेंस में है, अच्छी मात्रा में है, तो वो कैसी होती है। कॉन्फिडेंस उस पर्सन का हाई रहेगा, लो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अंदर से उसे लगेगा कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, एक्शन लेगा और उस टाइम पर भागेगा नहीं उस प्रॉब्लम से, उस प्रॉब्लम को फेस करेगा वो पर्सन। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज उस पर्सन की अच्छी होगी जिसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी एडिक्वेट है, लॉजिकल होगा, फोकस्ड होगा, एक डायरेक्शन में जाने की क्षमता रखेगा, क्लैरिटी होगी, बाउंड्रीज सेट कर पाएगा। अगर कोई पर्सन उसे अप्रोच कर रहा है, उसे नो बोलना है तो नो बोल पाएगा। करेज उसके अंदर से होगा, डिसिप्लिन होगा, असर्टिवनेस होगी और क्लैरिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो बैलेंस्ड मैस्कुलाइन एनर्जी है वहाँ पर देखी गई है। तो पर अगर यही एनर्जीज आपके अंदर फेमिनाइन या मैस्कुलाइन एनर्जी कम ज़्यादा हो जाए तो ये इम्बैलेंस क्रिएट करती है। जैसे कि अगर इम्बैलेंस्ड फेमिनाइन एनर्जी होगी, इम्बैलेंस फेमिनाइन एनर्जी अगर होगी तो उसके अंदर होगा कि वो पर्सन विक्टिम फील करेगा,
उसे लगेगा कि सभी लोग मेरे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नीडीनेस होगी, कंटिन्यूसली ऐसा लगेगा कि मुझे कोई ना कोई लाइफ के अंदर चाहिए, एक खालीपन है, मुझे कोई चाहिए, मुझे अलोन लग रहा है, मुझे एम्प्टीनेस को फुलफिल करना है, पावरलेस फील होगा। बहुत बार को डिपेंडेंसी होगी, जहाँ पे फियर ऑफ अबंडनमेंट रहेगा, को डिपेंडेंसी होगी। ऐसा लगेगा कि लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, और लोग छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, ओवर सेंसिटिविटी होगा, इमोशनली पर्सन बहुत ज़्यादा होगा। अब ये विमेन और मेन की बात नहीं होगी, ये एनर्जी की बात हो रही है। ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, ये फीमेल के अंदर इम्बैलेंस है तो भी इस तरह के आपको सिम्टम्स देखने मिलेंगे। अगर मेन के अंदर इम्बैलेंस है या ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी, ओवर फेमिनाइन एनर्जी है, तो भी इस तरह के आपको सिम्टम्स देखने मिलेंगे। वीक फील करना, ओवरली सेंसिटिव, ओवरली इमोशनल होना, ये इम्बैलेंस फेमिनाइन एनर्जी की वजह से हो सकता है, विमेन के अंदर भी और मेन के अंदर भी। सेकेंड, हम बात करते हैं कि मैस्कुलाइन एनर्जी अगर वो इम्बैलेंस होती है या वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है, किसके अंदर, मेन के अंदर भी और विमेन के अंदर भी, तो वो किस तरह के इफेक्ट लेके आती है। तो देखा गया जिसके अंदर अनहेल्दी मैस्कुलाइन एनर्जी है, वहाँ पर एब्यूज़ ऑफ पावर होता है, पर्सन अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है, दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करता है, कन्फ्रंट करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है, रेज होता है, एग्रेशन होता है, ओवर कंट्रोल होता है, इनस्टेबिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा एंगर होता है, दूसरे लोगों को एब्यूज़ करता है। अगर मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, मेन के अंदर भी और अगर विमेन के अंदर भी, तो भी इस तरह के सिम्टम्स देखे जाएंगे। तो अगर आप एक मैन है या अगर आप एक विमेन है और आपको लग रहा है कि मैं एक मैन हूँ पर मेरे अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी कम है, या एक मैं विमेन हूँ मेरे अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी कम है, या एक मैं मैन हूँ मेरे अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या मैं एक विमेन हूँ मेरे अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसे बैलेंस करना ज़रूरी है। तो अब हम जानेंगे कुछ टिप्स के बारे में, कैसे आप अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा, आपको मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ानी है, तो सबसे पहले टिप है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ाइए। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जो भी चीज़ों में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग है या वो फिजिकल कैपेबिलिटीज़ है या किसके साथ डिबेट करना है या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है या करियर के अंदर ग्रोथ है, वहाँ पर उन सब चीज़ों को सीख कर उसके अंदर माहिर होना, उसके अंदर उस्ताद बनना, उसके अंदर परफेक्ट होना। तो परफेक्शनिज्म के पीछे जब आप जाओगे, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे उस टास्क को करने के लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 2 है कि आपके अंदर सेल्फ बिलीफ रखना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी मेरे सामने आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसका भी सामना कर सकता हूँ, किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता हूँ, कितनी बुरी सिचुएशन हो मैं उससे बाहर निकलूंगा, मैं बिल्कुल भी उससे भागूंगा नहीं, मैं उसका डटकर सामना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको फेस करूंगा। थर्ड है, अपने इमोशंस को मास्टर करना सीखिए। जहाँ पर आप ओवरली इमोशनल हो रहे हो, वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या उसे एक सही डायरेक्शन देना, या कहाँ पर किस तरह के इमोशंस आप व्यक्त कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। बाउंड्री सेट करना, आपके आसपास में लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपसे कुछ चाह रहे हैं और आप वो काम नहीं करना चाहते, तो नो बोलना सीखना, असर्टिवनेस सीखना और स्टैंड अप करना इनजस्टिस के अगेंस्ट। जब भी इनजस्टिस हुआ है उस टाइम पे अगर आपके अंदर फियर भी है, डर भी है और आपको लग रहा है कि आपको कोई हार्म कर सकता है, तो सिचुएशन के आउटकम के बारे में सोचे बिना उस टाइम पे डाइव इन कर जाना और फेस करना उस सिचुएशन को, वहां पर आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ेगी। लाइफ में एक हेल्दी एग्रेशन मेंटेन करके रखना और डिसिप्लिन रखना, इससे आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी भी बढ़ने लगेगी। और अगर आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो कम है, तो कैसे आप उसको बढ़ाएं। नंबर 1 टिप आपके लिए है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाना, ऐसे काम करना जहां पर आप क्रिएटिव एनर्जीज को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि डांसिंग, कुकिंग, आर्ट्स रिलेटेड कामों में, म्यूजिक के अंदर एंगेज करना, इससे आपकी फेमिनाइन एनर्जी बढ़ेगी। एक सॉफ्ट टोन में लोगों से बात करना, रिस्पेक्टफुली बात करना, एम्पैथी रखना, सामने वाले पर्सन को पेशेंटली सुनना, बिना उसे जज करे उसे समझने की कोशिश करना, इससे भी आपकी फेमिनाइन एनर्जीज बढ़ती है। रेगुलर एक्सरसाइज जैसे कि योगा या प्राणायाम करना और नेचर में रहना, इससे आप अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जीज इम्बैलेंस्ड है, उसकी वजह से भी बहुत सारे आपके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपको इनएडिक्वेसी लग सकता है, आपको इनकम्प्लीटनेस लग सकती है और आपको लग सकता है कि आप एक तरफ बहुत ज़्यादा पोलैरिटी दिखा रहे हो और आपके अंदर मैस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जीज इम्बैलेंस्ड है, तो ज़रूर ये सारी टिप्स को इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।